ईडी बिहार आए हैं, ईडी वाले बिहार आए हैं। माननीय सांसद विधायक सब कुछ रह चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के साले सुभाष यादव जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। यह होना चाहिए जहाँ जहाँ पैसा जमा है वह उसको बताना पड़ेगा कि ज्ञात स्रोत से क्या है, अज्ञात स्रोत क्या है। जिसके यहाँ पैसा है उसको बताना पड़ेगा कि ज्ञात स्रोत क्या है आपका और अज्ञात स्रोत क्या है आपका। मैंने पहले भी कहा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दो काम नहीं कीजिएगा, उसका खामियाजा भी मोदी जी को भुगतना पड़ा। हमने कहा था किसी भी परिस्थिति में रिटायर आदमी को पद नहीं दीजिएगा। रिटायर आदमी को पद नहीं दे सकते हैं। अगर पद दे दिए तो वह आपको बदनामी करेगा, आपका बदनामी होगा, क्योंकि वह चापलूस व्यक्ति, उसका दूसरा नाम चापलूसी है। जो रिटायर आदमी चरण रज चाहती कृपा करो हबुए, चरण रज चाहती कृपा करो हबुए। तो वह जो चापलूसी है, ईडी वाले को सेवा विस्तार दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्टर बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कह दिया। कई एक साल लोकसभा के चुनाव में मोदी का जो 14 में 273 सीटें, 19 में 303 सीटें, 24 में 240 सीटें क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? तो जनता में एक गलत संदेश गया। जो मोदी अपने लोगों को बचाता है, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को बचा रहा है और विरोधी दल को फंसा रहा है। और देश में भी भाजपा गई गठबंधन। विरोधी दल ने कहा जो भाजपा में चले जाइए गंगा स्नान हो जाएगा। विरोधी दल ने कहा भाजपा में चले जाइए गंगा स्नान हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। यह बात कोई गलत नहीं कहा, यह बात गलत नहीं कहा। भाजपा के जो सहयोगी हैं उनके यहाँ छापा मारे सुने हैं कभी? बिहार में 1-2 बरस से ईडी वाले आते हैं, 3-4 अभी तक। केंद्रीय ईडी जो है, केंद्र सरकार का जो एजेंसी है, वह बिहार में 3-4 लोगों को नोटिस किया है। एक व्यक्ति जेल गए थे, वह जदयू से थे, लेकिन सैकड़ों व्यक्ति, धन्ना सेठ तो बम्बई में, दिल्ली में नहीं है, बिहार में सब जो धन्ना सेठ है, जो पूरे खानदान में, पूरे व्यवस्था में कहीं उनको इनकम टैक्स का नाम नहीं जाने हैं। और कैसे कैसे अरबों खरबों का संपत्ति का मालिक बने हैं, अरबों खरबों का। महाराजा भी छोटा पड़ जाता है इन लोगों के पास में। तो यह जो क्योंकि हम भाजपा के सहयोगी हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं। बंगला भाषा में एक कहावत है, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम, विशेषे पूजा चोरे लक्षणम। आज देश में
ईडी के माध्यम से विरोधी दलों पर हमला हुआ, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा, जनता ने उस बात को स्वीकार किया, तो ईडी वाले को मैंने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सेवा विस्तार न दीजिए, ईडी वाले को उसको घर भेज दीजिए। और हमारी बात को क्यों सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी, काहे सुनेंगे? हम कौन होते हैं? लेकिन मोरेहो कहो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोरेहो कहो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। सती से भगवान शंकर ने कहा राम का परीक्षा मत लो। सती ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, अब ये इनकी बातों को दुनिया इनको प्रणाम करता है, ये मनुष्य को प्रणाम करते हैं, आगे नहीं इनको हम परीक्षा लेके रहेंगे। अब परीक्षा लेने के लिए गए तो क्या हुआ आपको मालूम है। आज ईडी वाले के माध्यम से जो छापामारी हो रहा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और विरोधी दलों को तंग करने का एक हथियार मत बनाइए। विरोधी दलों को तंग करने का हथियार मत बनाइए, क्योंकि अभी सावन भादो चलता है तो नदी में अभी न होगा, छोटी छोटी नदियों में, बड़े बड़े नदियों में न होगा। और जब छोटी छोटी नदियों में पानी नहीं रहता है तो नाव को किनारे लगा के फेंक देता है, लगा के कहीं डुबा के रख देता है। कोई बच्चा कोई उसको तंग नहीं करे, नाव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे। यह होता है तो सत्ता पक्ष का दुरुपयोग होता है तो उसका अंजाम जनता जवाब देती है। और कितना मामला, कितना क्या और कितने का कोर्ट में और बिहार में, तो यहाँ पर इस फाइल को टच किए और फिर भूल गए। उस फाइल को टच किया जाता है और फिर समझौता हो जाता है। ये हम देख रहे हैं बराबर 1 साल से कुछ फाइल को ईडी वाले टच करते हैं, कुछ व्यक्ति के फाइल को, और फिर उस फाइल को छोड़ देते हैं। इसका क्या मामला है जनता तो समझ जाती है। आप किसी को दिग्भ्रमित मत कीजिए। आप जितना पढ़े लिखे हैं वह उतना उससे ज़्यादा समाज पढ़ा लिखा है। हम जितना पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है समाज। देश को इतना आप, इसलिए ईडी वाले का जो कर्तव्य है, जहाँ जहाँ आपको संपत्ति दिखाई पड़ता है उसको अवश्य नोटिस करना चाहिए, लेकिन विरोधी दलों को बदनाम करने के लिए, विरोधी दलों को तंग करने का हथियार नहीं होना चाहिए ईडी। ये किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष को बदनामी होता है, सत्ता पक्ष को मोदी जी का बदनामी होता है। यह देखना होगा। जो और पर उपदेश कुशल बहुते रे, ते नर आचर नर न घने रे। लोगों को उपदेश देना आसान बात है, अपने आचरण को देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, ईडी वाले से, केंद्र सरकार से मांग करते किसी भी परिस्थिति में ईडी वाले का सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। और किसी भी परिस्थिति में एक स्वच्छ, साफ सुथरा, और ये आरोप पत्र भी दाखिल करते हैं ईडी वाले। तो झारखंड के IAS 13,000 करोड़, 150 करोड़, उसके दूसरे हस्बैंड के 16 करोड़, कैसा आरोप पत्र दाखिल किए थे। उसके हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गया। 150 करोड़, 100 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया। IAS जो थी महिला, 2 महीना में जमानत हो गया। तो आरोप, और ये
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल वर्षों तक जेल में बंद रहे। ये आरोप पत्र कैसा होता है हमको तो समझ में नहीं आता है। हमको तो समझ में नहीं आता है आरोप पत्र कैसा होता है ईडी का। जिसके यहाँ कितना करोड़ का संपत्ति, क्या 100 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया, आरोप पत्र कैसा दाखिल किया। कोर्ट के बरामदा पर भी नहीं जाइए, जमानत मिल जाएगा। कोर्ट के बरामदा पर भी नहीं जाएंगे हमको जमानत मिल जाएगा, क्योंकि सत्ता में कहीं न कहीं हम भी खाओ तुम भी खाओ, हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप्पी चुप। थैंक्स।